यूरोप का वीज़ा आप घर बैठे ऑनलाइन 3 दिन में हासिल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के। इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपना पासपोर्ट होना लाजमी है। इसके अलावा आपके पास अपनी पिक्चर होना ज़रूरी है। यूरोप का ये ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको लाखों में सैलरी दी जाती है। इसके अलावा ये यूरोप का ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको 6 माह के अंदर नेशनैलिटी भी दे दी जाती है, जिसमें आपको आपके बच्चों की फ्री तालीम और फ्री हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ भी दे दी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर लेते हैं तो दुनिया के 124 ममालिक ऐसे हैं जो आपको वीज़ा फ्री एंट्रीज देते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को बराए मेहरबानी एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी मालूमात आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरोप का कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको 5 दिन में ई वीज़ा दे दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ई वीज़ा क्या होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इसमें कौन कौन सी कंट्री अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोप के इस कंट्री में पाकिस्तानी बगैर वीज़ा भी जा सकते हैं, तो उसका मेथड क्या होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 माह में आपको इस कंट्री की नेशनैलिटी कैसे मिल सकती है। 6 माह के अंदर नेशनैलिटी हासिल करने के लिए कौन सा तरीकाकार अप्लाई किया जाएगा। बराए करम इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्री के बारे में। आप में से कुछ लोगों ने इस कंट्री के बारे में पहले भी सुना होगा। ये यूरोप का कंट्री है जिसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया यूरोप का एक बहुत ही प्यारा कंट्री है और इस कंट्री की टोटल आबादी तकरीबन 3.6 मिलियन है। इसके अलावा ये कंट्री तकरीबन 67,700 स्क्वायर मीटर के रकबा पर फैला हुआ है। आप में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कमी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वो यूरोप में अप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एजेंट्स वगैरह आपसे इतनी ज़्यादा फीस रिक्वायर करते हैं जो कि आप इजीली पे नहीं कर सकते। यूरोप के इस कंट्री जाने के लिए आपको किसी भी किस्म के एजेंट वगैरह के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीकाकार बताऊंगा जिसके ज़रिए आप बगैर किसी एजेंट के चक्कर में पड़े अपना वीज़ा घर बैठे ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई वीज़ा के हवाले से। ई वीज़ा होता क्या है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपना पासपोर्ट वगैरह जमा करवाते हैं और हमारे पासपोर्ट पर एक स्टिकर नुमा वीज़ा के तौर पर लगा दिया जाता है। स्टिकर नुमा वीज़े को हम पेपर वीज़ा भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर ई वीज़ा की बात करें तो ई वीज़ा हमने ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। उसके लिए आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके किसी ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको ईमेल के ज़रिए वीज़ा की अप्रूवल आ जाती है, उसी को ई वीज़ा कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इस वीज़ा में अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। इसके अलावा आपके पास अपनी फ़ोटोग्राफ होना लाजमी है। ये तो थी 2 ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि जॉर्जिया के ई पोर्टल पर उन्होंने बताई हुई हैं। इसके अलावा अगर हम रिक्वायरमेंट के हवाले से बात करें तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं अगर आप वो अटैच कर देते हैं तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। जिस तरह अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप कम से कम अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर या एनओसी लेटर लाजमी उसमें अपलोड करें। इसके अलावा आप कवर लेटर वगैरह बनाकर उसमें अपलोड करें। इसके अलावा आप अपनी होटल की बुकिंग, टूर प्लान वगैरह उसमें लाजमी अपलोड करें। जॉर्जिया की तरफ से कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें ही अपलोड करेंगे तो फिर आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। लेकिन आप में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक किसी भी कंट्री का विजिट नहीं किया, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जितने भी उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी इसमें अटैच करें। इसके अलावा अगर बिजनेस पर्सन के हवाले से बात करें तो बिजनेस पर्सन को चाहिए कि वो अपनी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन वगैरह लाजमी इसमें अटैच करे। इसके अलावा वो अपनी बैंक स्टेटमेंट इसमें अटैच करे। इसके अलावा वो बिजनेस की रिटर्न वगैरह इसमें लाजमी अटैच करे। इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जॉर्जिया की ई वीज़ा टाइप्स के हवाले से बात करें तो जॉर्जिया 2 किस्म का आपको वीज़ा ऑफर करता है, जिसमें 4 मंथ का एक वीज़ा होता है जिसमें मल्टीपल एंट्री होती है। इसके अलावा एक 6 माह का
वीज़ा ऑफर करता है जिसमें आपको मल्टीपल एंट्री दी जाती है। आप उन 4 माह में या 6 माह में जब चाहें आप जॉर्जिया का विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें इसमें कौन कौन से कंट्री अप्लाई कर सकते हैं, इसमें इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंडियन और पाकिस्तानियों के लिए सेपरेट रिक्वायरमेंट हैं। अब हम बात करेंगे कि आप घर बैठे ये ई वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें अगर आप इंडियन हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको ई वीज़ा नहीं दिया जाता, आपको ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और अगर आपको ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई नहीं करना आता तो इसके लिए आपको जॉर्जिया की एम्बेसी में विजिट करना पड़ता है। याद रहे कि जॉर्जिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसके लिए अगर आपने जॉर्जिया की एम्बेसी विजिट करनी है तो आपको ईरान का वीज़ा लेना पड़ता है और ईरान जाना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ, आपको ईरान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ, मैं आपको पोर्टल बता देता हूँ जिसके ज़रिए आप घर बैठे ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको ईरान जाने की ज़रूरत नहीं रहती। सबसे पहले अगर आप इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी हैं तो आपको स्क्रीन पर मैं ये ई पोर्टल शो कर रहा हूँ, आप इस पर विजिट करके अपना ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस ई पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उस पर क्लिक करके इस ई पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीकाकार होता है, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं वो आप पढ़कर, उसमें बहुत ही इजीली एक फॉर्म टाइप होता है वो आपने फिल करना है और आप ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल का सामना आए तो आप कमेंट के ज़रिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं उसके हवाले से आपको गाइड कर दूंगा। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको ये मैं स्क्रीन पर पोर्टल शो कर रहा हूँ, आप इस पोर्टल के ज़रिए अपना वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं और आप इस पोर्टल के ज़रिए घर बैठे अपना ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपके ऑनलाइन वीज़ा की एप्लीकेशन की अप्रूवल के बाद जॉर्जिया की एम्बेसी जो कि ईरान में मौजूद है उस पता पर आपने अपने डॉक्यूमेंट डिस्पैच करने हैं। एम्बेसी की तरफ से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वीज़ा की अप्रूवल के बाद आपके घर के पता पर डिस्पैच कर दिए जाते हैं। इसके अलावा हमने वीडियो के आगाज़ में ये बात की थी कि क्या पाकिस्तानी और इंडियन के पास कोई ऐसा तरीकाकार है जिनके ज़रिए से वो जॉर्जिया में वीज़ा फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं। इसके जवाब में मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, आप आसानी के साथ वीज़ा फ्री जॉर्जिया में एंट्री हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ये स्क्रीन पर मैं आपको कुछ ऐसे कंट्री की लिस्ट शेयर कर रहा हूँ जिनमें अगर आपके पास रेजिडेंसी परमिट है या वहाँ पर अगर आप गल्फ़ कंट्री है तो वहाँ का आपके पास अकामा या वर्क परमिट मौजूद है तो आप उस वर्क परमिट की बेस पर, जिस तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास यूआई का वर्क परमिट या जिसको अकामा कहते हैं वो आपके पास मौजूद है तो उसके ज़रिए आप जॉर्जिया में वीज़ा फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं। यूआई के वर्क परमिट या अकामा पर ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि आपको जॉर्जिया किसी किस्म का वीज़ा रिक्वायर नहीं करता, आप वीज़ा लिए बगैर ही जॉर्जिया में विज़िट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि हमें तो वीज़ा नहीं चाहिए, हमें तो वहाँ पर जॉब ही चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह आप यूएई दुबई का विज़िट वीज़ा हासिल करके वहाँ पर जाकर अपने लिए जॉब तलाश करते हैं, तो इसी तरह अगर आपको जॉर्जिया या किसी और कंट्री का विज़िट वीज़ा मिल जाता है तो वहाँ पर जाकर आप अपने लिए इजीली जॉब तलाश कर सकते हैं। जैसे ही आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है तो आप विज़िट वीज़ा को बड़े ही आसानी के साथ अपने वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करें जॉर्जिया के इस ई वीज़ा की फ़ीस के हवाले से तो इसकी फ़ीस ओनली $20 है जो कि आपने अपने ई वीज़ा की अप्रूवल के बाद पे करनी होती है। इसके अलावा हम चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ। क्या ये वाकई ऐसा कंट्री है जिसमें 6 माह के अंदर आपको नेशनैलिटी भी मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ये ऐसा ही कंट्री है जहाँ पर आपको 6 माह में नेशनैलिटी भी दे दी जाती है। 6 माह के अंदर नेशनैलिटी हासिल करने के लिए आपको कौन सा ऐसा तरीकाकार है जो आपको अप्लाई करना पड़ता है? इसके जवाब में मैं आपको बताऊंगा कि 6 माह में नेशनैलिटी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ये दुनिया का या समझ लें यूरोप का ऐसा कंट्री है
है, जहां पर जाकर आप असाइलम फाइल कर सकते हैं। और दूसरे कंट्रीज़ की तरह ये कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर आपको असाइलम फाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा अखराजात का सामना करना पड़ता है, या कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर असाइलम के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। यहां पर आपके असाइलम केस का फैसला 6 माह के अंदर कर दिया जाता है, जैसा कि मैं स्क्रीन पर आपको शो कर रहा हूं। जैसे ही आप असाइलम फाइल करते हैं तो आपके बच्चों की फ्री तालीम आपको दे दी जाती है। इसके अलावा आपको फ्री हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ भी दे दी जाती हैं। इसके अलावा आप असाइलम के साथ साथ अपनी सिटीजनशिप के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करिएगा, ताकि हर तरह की इस तरह की नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा अगर आप होटल बुकिंग के हवाले से किसी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन होटल बुकिंग के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन होटल बुकिंग हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं व्यूअर्स अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।